मौत आने को है साइकोलॉजिकल थ्रिलर स्टोरीज। इस सीरीज की ये तीसरी एपिसोड है और आज आप लोग सुनेंगे खौफ और दहशत की दास्तान, एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखी कहानी। इससे पहले कि आज की कहानी मैं शुरू करूं, आप लोग को बता दूं कि ये कहानी काल्पनिक है। किसी भी पात्र या किसी भी घटना से किसी का कोई संबंध नहीं। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के हेतु बनाया गया है। इसकी रियलिटी से कोई भी वास्ता नहीं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी है सुहेल नाम की उस लड़के की जिसकी उम्र 23 वर्ष की थी। वो पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ता था, फर्स्ट ईयर, यानी कि मास्टर्स डिग्री फर्स्ट ईयर। एक छोटे से शहर में रहता था अपने मम्मी पापा, दादा दादी और अपनी एक 10 वर्षीय छोटी बहन के साथ। मध्यवर्गीय परिवार का लड़का था और पढ़ाई में भी काफी अच्छा था। पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ता था कॉलेज में, और उन दिनों उसकी कॉलेज की इवनिंग क्लासेस चल रही थी, यानी कि शाम 4:30 से लेकर 8 बजे तक शाम की क्लासेस। अधिकतर शहरों में पोस्ट ग्रेजुएशन की जो क्लास होती है मास्टर्स डिग्री की, वो कई जगह पर इवनिंग क्लासेज होती है। डे शिफ्ट में दूसरे फैकल्टीज की क्लासेज होती थी और शाम में इवनिंग क्लासेज में पोस्ट ग्रेजुएशन की, यानी कि मास्टर्स डिग्री की। एक रोज बहुत तेज तूफानी बारिश था। वो कॉलेज में पहुंच चुका था, पढ़ाई हो रही थी। उस दिन सुबह से ही मौसम खराब था, बहुत ज्यादा पानी पड़ रहा था, बिजली कड़क रही थी, आंधी तूफान भी अपनी चरम सीमा पर था। लेकिन शाम ढलते ढलते मौसम ने और भी ज्यादा विकराल रूप ले लिया। ऐसे देखने में तो और दिनों के जैसे ही समान दिन लग रहा था, लेकिन एक ऐसी खामोशी थी, एक ऐसा सन्नाटा था जो किसी बहुत ही बड़ी आने वाली विपदा अनहोनी की संकेत थी। तेज बारिश और इतना ज्यादा बिजली कड़क रहा था और तूफान भी अपने चरम सीमा पर था। क्लास खत्म हुई 8 बजे और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सोहेल अपने क्लास से बाहर निकला, देखा बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। वैसे तो इवनिंग क्लासेज में बहुत कम ही स्टूडेंट आते थे। धीरे धीरे वो लोग भी जाने लगे, सारे टीचर्स प्रोफेसर्स जो भी थे सब जाने लगे। इक्का दुक्का कोई स्टूडेंट ही रह गए होंगे। ये बाहर खड़े होकर कुछ देर बारिश कम होने का इंतजार करने लगा। उन दिनों मोबाइल फोन नहीं हुआ करती थी कि किसी को फोन करके हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, किसी को फोन करके हेल्प के लिए बुला दे। और संयोग से उस दिन जब सोहेल बाहर निकला तो उसे याद आया, उफ गॉड, आज तो छाता लाना भूल गया। हालांकि बारिश सुबह से हो रही थी, लेकिन जिस वक्त तो क्लास आने के लिए रेडी हो रहा था, उस वक्त बारिश कुछ देर के लिए कम हुई थी। इसे लगा शायद अब बारिश नहीं होगी। ये बिना छाता लिए हुए ही कॉलेज के लिए निकल आया था, और जब क्लास लेने लगा तो शाम होते होते और भी ज्यादा तूफान की बारिश शुरू हो गई। कॉलेज से बाहर, क्लासरूम से बाहर निकला, कुछ देर इंतजार करने लगा कि अब बारिश खत्म होगी तो घर जाएगा। देखते देखते आधे घंटा और बीत गए, लेकिन बारिश कम होने की नाम नहीं ले रही। वो कॉरिडोर से होते हुए बरामदे में आया, तभी अचानक किसी की चीखने की आवाज उसके कानों में पड़ी। चीख बहुत ही खौफनाक टाइप की थी। वो चीख की दिशा में देखा तो चीख बाथरूम की तरफ से आ रही थी।
जहाँ बाथरूम और टॉयलेट होता है, उस ओर से चीखने की बहुत ही खौफनाक एक आवाज़ आई। शायद इक्का दुक्का कोई लोग ही बचे होंगे कॉलेज में, बाकी सब जा चुके थे। ये डरते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ा, दबे कदमों से आगे बढ़ रहा था कि तभी देखा उसी के कॉलेज के एक, जो बहुत दिनों से उसी कॉलेज में सर सफाई का काम देख रहे थे, लगभग 50-55 वर्ष के रहे होंगे, जो सर सफाई का सारा काम देखते, प्यून टाइप के हेल्पर वही थे। उस सोहेल उसे जानता था। उसकी चेहरे कुछ अजीब टाइप की थी। हालांकि सोहेल उनको पहले भी कई दफा देख चुका था, लेकिन आज उसका चेहरा कुछ अजीब टाइप का था। सोहेल घबराते हुए पूछा, यहां से किसी की चीखने की आवाज आ रही थी। जब सोहेल को अचानक सामने देखा तो वो भी कुछ घबरा सा गया। उसने बोला, नहीं नहीं, हमने तो किसी की चीखने की आवाज नहीं सुनी। सोहेल बोला, नहीं, आवाज इसी ओर से आ रही थी। इससे पहला कि वो आदमी कुछ बोल पाता, सोहेल ने देखा उसकी दाएं हाथ पे खून लगा हुआ था, ताजा गाढ़ा खून उंगलियों पर। उसने बोला, अरे अंकल, आपके हाथों में ये खून? उसने झट से अपना हाथ ऐसे पीछे को छुपाया और बोल, नहीं नहीं। वो टॉयलेट से आने के बाद दरवाज़ा बंद करते हुए जरा सा लग गया, उंगली छिप गई और इसी से ब्लड आ रहा है। वो बात को ऐसा लग रहा जैसे छिपाने की मूड में वो बातें सोहेल को बता रहा था। सोहेल उससे और कुछ पूछ पाता इससे पहले ही वह सामने से निकल गया। उसकी चाल, उसकी आवाज, उसकी बातें बहुत ही अजीब टाइप की थी। ये चीज सोहेल ने नोटिस किया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। सोहेल डरते हुए वहां से कॉलेज के मेन गेट की तरफ बढ़ा। अभी भी पानी पड़ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे बारिश कुछ कम हुई। उसने सोचा, अगर मैं इंतजार किया तो और इंतजार करता ही रह जाऊंगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि बारिश कम हो जाए या खत्म हो जाए। जिस लिहाज से मौसम दिख रहा था, ये बारिश रात तक भी जा सकती थी। हालांकि अभी भी आंधी थोड़ी थोड़ी चल रही थी और बारिश कुछ कम हुआ था। सोहेल ने निर्णय किया कि वो अब पैदल ही घर की तरफ बढ़ेगा। और मुश्किल ये थी कि जब वो पैदल कॉलेज से बाहर निकला तो रास्ते एकदम सुनसान हो चुके थे। एक तो माघ का महीना, माघ के महीने में बिन बादल की ये बरसात, क्योंकि वो मौसम बारिश का नहीं था। जनवरी के महीने में जनरल बारिश नहीं होती है। और उसके बाद ठंडी का महीना था, रास्ते सुनसान हो चुके थे। कोई भी रिक्शा वाला नहीं था, ऑटो वाला नहीं था रास्ते पर। सोहेल धीरे धीरे रास्ते से होते हुए अपने घर की तरफ बढ़ा। हालांकि उसका घर ज़्यादा दूर नहीं था। वो मुश्किल से अगर जब पैदल चलता तो 30 मिनट में अपने घर पहुंच जाता। आने के वक्त तो ऑटो से, रिक्शा से आ जाता था, लेकिन आज जाने के टाइम में उसके पास कोई साधन नहीं था कि वो घर पहुंच पाए। वो पैदल जा रहा था। रात लगभग अब 8:45 बज चुके थे। सुनसान सड़क थी और बारिश की हल्की बूंदें अभी भी टपक रही थी आसमान से। रास्ता सुनसान हो चुका था। ठंडी की रातें, सर्द जाड़ों की रातों में तो ऐसे ही ज़्यादा रात तक लोग रास्ते पर चहल पहल नहीं करते। और वो शहर भी काफ़ी बड़ा शहर नहीं था, विकासोन्मुख शहर था। अभी उसकी विकास हो रही थी। सोहेल डरा हुआ था। एक तो रात का समय, मौसम
और सबसे बड़ी बात, उसे कॉलेज में उस जो प्यून अंकल थे उसकी बिहेवियर बहुत ही अजीब लगा था उसे। अभी सोहेल आगे बढ़ रहा था, तब तक जिस सड़क से वो आगे बढ़ रहा था, सड़क के दूसरी ओर उसे बहुत ही एक अजीब सी किसी की घिघियाने की आवाज सुनाई देती है। दूर से वो देखता है, उसे कुछ नजर नहीं आता, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई घिघिया रहा है, बड़ी खौफनाक और बड़ी भयानक टाइप की। जरा आप इमेजिन कीजिए, सर्द रात, बरसात, टप टप हल्की हल्की बारिश, हल्की हल्की धुंध, और सुनसान सड़क पर आप अकेले चल रहे हैं और दूर सड़क के छेव से, सड़क के पार से किसी की घिघियाने की आवाज आए, माहौल कितना डरावना हो जाता है। सोहेल उस ओर देखा, उसे लेकिन स्पष्ट कुछ दिखाई नहीं दिया। हल्की हल्की धुंध टाइप की थी, वो क्लियर कुछ दिख नहीं पा रहा था, लेकिन अभी भी हल्की हल्की घिघियाहट की आवाज उधर से आ रही थी। वो न चाहते हुए भी अपने कदम को उस ओर बढ़ने से रोक नहीं पाया। वो देखना चाहता था कि आखिर वो चीज है क्या। उसकी मन की उत्सुकता उसे उस ओर खींच कर ले जाने लगी। सोहेल कंधे पर अपना बैग लटकाए, दबे पांव उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगा। जब वो आगे बढ़ा तो उसे देखा जैसे कोई चीज नीचे झुकी हुई हो, और जैसे जैसे आवाज के नजदीक पहुंच रहा था, आवाज और भी ज्यादा अस्पष्ट हो रहा था। ऐसा लग रहा था किसी जानवर की आवाज हो, किसी जानवर की, किसी कुत्ते या भेड़िए की घिघियाहट की आवाज। जब वो आवाज की दिशा से कुछ और नजदीक में पहुंचा तो उसने सामने का जो दृश्य देखा, वो उस पे यकीन करना नामुमकिन था। बड़ी ही भयानक और बहुत ही खौफनाक दृश्य था। वो एक जानवर था, कुत्ता, और कुत्ते के उस जानवर को उसी के कॉलेज के प्रिंसिपल दबोचे हुए थे। खुद एक जानवर जैसे दूसरे जानवर को दबोचकर अपने दांतों से उस जानवर के गर्दन को दबाए हुए थे। इस दृश्य को सोहेल जब देखता है तो उसके पैरों की तरफ से जैसे जमीन खिसक जाती है। बड़ा ही भयानक और खौफनाक दृश्य था। उसी के कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रिंसिपल उसे बस कुछ ही दूरी पर एक जानवर को दबोचकर उसकी गर्दन को दांत से दबाए हुए थे। उसके गर्दन को अपने दांतों से नोच रहे थे, उसका शिकार कर रहे थे। प्रिंसिपल का पूरा मुंह खून से सना हुआ था, आंखें लाल लाल हो चुकी थी। किसी वहशी दरिंदे जैसे उस कुत्ते को नोच रहे थे। ये दृश्य इतना खौफनाक था कि सोहेल को उल्टी जैसे होने लगी। उसी के कॉलेज के प्रिंसिपल थे। प्रिंसिपल उस जानवर का शिकार करने में इतना ज्यादा डूबा हुआ था, जुनून में था, कि अपने से बस कुछ ही दूरी पर उस सोहेल की आहट को महसूस न कर सका। सोहेल डर से कांप रहा था। इस दृश्य को देखने के बाद वो उल्टे पांव दौड़ा और बस उधर से दौड़ते 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 वो सीधे अपने घर की तरफ बेतहाशा भागने लगा। ये दृश्य बहुत ही खौफनाक थी, बहुत ही डरावना, अप्रत्याशित, विश्वास नहीं किया जा सकता था इस पर। लेकिन सोहेल इस चीज को अपनी आंखों से देखा था।
सोहेल दौड़ता गया बेतहाशा अपने घर की तरफ भागा चला जा रहा था। एक ही बार अपने घर के मेन गेट पर जाकर वो तेजी से वेल बजाने लगा। वो वेल बजाए जा रहा था गेट के पास खड़े होकर। रात 9:15 बज चुके थे। जैसे ही दरवाजा उसकी मम्मी खोली, मम्मी परेशान हो गई थी। अरे सोहेल, इतना लेट क्यों हो गया? मम्मी भी घबराई हुई थी। तले उधर से दूसरे कमरे से दादी भी आई। अरे बेटे, इतना लेट क्यों हो गया आज? सब घर में घबराए हुए थे। सोहेल इतना डरा हुआ था, इतना खौफ में था कि उसने सोचा अगर जब मैं अभी सारी बातें मम्मी को बता दूं तो वो लोग भी और भी ज़्यादा घबरा जाएंगे। वो बोला नहीं मम्मी, मौसम खराब थी इसलिए थोड़ी लेट हो गई, बस इतना कहा और दौड़ता हुआ ऊपर अपने कमरे में चला गया। जाकर वो सीधे बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखों के सामने वो एक एक दृश्य चकराने लगा। उसे अभी भी अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जो उसने देखा, क्या वो सच में सच था, रियल था? ऐसा हो सकता है एक इंसान वैसी दरिंदा बन जाए और किसी दूसरे जानवर का शिकार करने लगा? लेकिन जिस दृश्य को उसने देखा उसे झुठलाया भी तो नहीं जा सकता था। उसने सच में देखा था। वो प्रिंसिपल ही थे, लेकिन वो जैसे बदल चुके थे। उनकी आंखें बदल चुकी थी, उनकी बिहेवियर बदल चुका था। एक अजीब सी जैसे वो जानवर बन गए थे और उस कुत्ते को दबोच कर उसकी गर्दन को अपने दांतों से चीर फाड़ कर उसका जैसे लहू पी रहे हो, उसका रक्त पान कर रहे हो। इस दृश्य को याद करके एक बार फिर से उसके शरीर में एक डर की सिहरन सी हुई। वो कांप उठा। इधर दादी बोली, बहू लगता है सोहेल कुछ डरा हुआ सा था, कुछ हुआ है क्या? माँ बोली, नहीं माँ जी, ऐसा तो कुछ बात नहीं, शायद कोई बात रही होगी, हम फिर उससे बात करेंगे। और अभी तक सोहेल के पापा भी घर में नहीं आए हुए थे। बारिश का मौसम, खराब मौसम, शायद कहीं पे लेट हो गया होगा। माँ बोली, देखिए अभी तक उनका पापा भी, सोहेल के पापा भी नहीं आए हैं ऑफिस से, कुछ देर में आते हैं, तो खाना खाने के लिए जब जाएंगे उससे बुला कर आए तब मैं उससे बात करूंगा। सारा परिवार इकट्ठा खाना खाते थे। कुछ देर के बाद सोहेल के पापा आए। वो भी कुछ अजीब से थे। हमेशा की तरह जिस तरह से घर में आते थे, आना उसी तरह था, लेकिन एक लड़खड़ाहट थी, एक बेचैनी था, एक घबराहट थी। सोहेल के माँ ने पूछा, क्या हुआ आपको? उन्होंने बोला, नहीं कुछ नहीं। फिर उसके बाद सोहेल की माँ सोहेल को बुलाने के लिए उसके कमरे में जाती है। बेटा चलो खाना खा लो। लेकिन सोहेल बहुत डरा हुआ था। उसने बोला, माँ मुझे भूख नहीं, आप लोग खा लीजिए। माँ बोली, क्या हुआ बेटा, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे बताओ। बोला, नहीं माँ कोई बात नहीं, आप लोग जाकर खा लीजिए, मुझे अभी भूख नहीं। सोहेल की माँ आगे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन वो जवान बेटे से ज़्यादा बहस भी नहीं करना चाहती थी। सोची शायद कोई बात होगी, मैं कल इससे बात कर लूँगी। वो आ गई। उसके बाद सोहेल घबराहट बेचैनी में करवटें बदलने लगा और अपने मन की स्थिति कुछ शांत करने के लिए उसने टीवी चला दी। बार बार टीवी के चैनल बदल रहा था, कभी म्यूजिक, कभी एंटरटेनमेंट, कभी न्यूज। ऐसे ही चैनल रिमोट की बटन दबाते जा रहा था और चैनल बदलते जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक आज जो दृश्य उसने देखा उसमें कितनी सच्चाई थी। ऐसे ही करते करते टीवी चल रही थी और उसे नींद लग गई। हालांकि टीवी का साउंड कम था, लेकिन टीवी चलते चलते ही वो सो गया।
उसके बाद पता नहीं वो कितने देर तक सोता रहा, रात कितनी बीत गई उसे कुछ पता नहीं। अचानक कुछ सरसराहट की आवाज के साथ उसकी नींद खुली। उसने चौंक कर उठकर देखा तो सामने का जो दृश्य था वो किसी की भी हार्ट अटैक कर देने पर मजबूर कर सकता था। बड़ी ही भयानक दृश्य था वो। सोहेल देखता है उसके कमरे में, उसके बेड के अगल बगल उसी के सारे फैमिली मेंबर खड़े थे। एक साइड में उसके पिता खड़े थे, एक साइड से उसकी मम्मी खड़ी थी, एक साइड से उसके दादाजी खड़े थे, एक साइड से उसकी दादी और एक साइड से उसकी छोटी बहन। उसके सारे फैमिली मेंबर उसी के बेड के आगे पीछे खड़े थे, चारों ओर से उसे घेर कर एक अजीब सी नजरों से। सोहेल ने सबको बेचैनी भरी नजरों से देखा और बोला, अरे आप लोग यहाँ? अभी इतना कह ही पाया था कि उसने देखा उन सब की भाव भंगिमा, चेहरे का एक्सप्रेशन सब बदल चुका था। वो लोग जैसे शून्य में देख रहे थे। एक टक से सोहेल की तरफ सब देख रहे थे। सबकी नजरें सेम थी, आंखें शून्य में जा चुकी थी, चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, भावलेस चेहरा। एक बेचैनी भरी नजरों से सब लोग उसी की तरफ देख रहे थे, लेकिन चेहरा बड़ा ही सपाट था और डर की सीमा तो उस वक्त पार हो गई जब वो सारे लोग दबे कदमों से सोहेल की तरफ बढ़ने लगे। सोहेल अपने ही बिस्तर पर था, बेड पर, लेकिन उसके बेड के चारों ओर से उसी के फैमिली मेंबर सब धीरे धीरे दबे कदमों से उसी की ओर बढ़ रहे थे। सोहेल बोल रहा था, ये क्या कर रहे हैं आप लोग, यहाँ पे क्यों आए? मम्मी, पापा, दादाजी सबको बुला रहा था, लेकिन कोई कुछ जवाब नहीं दे रहा था। सब धीरे धीरे कदमों से एक टक से उसी की तरफ देखे हुए उसी की ओर बढ़ रहे थे। जब वो लोग नजदीक आए तो सोहेल ने देखा दादाजी के मुंह से लेर टपक रहा था। दादी की आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी। उसकी मम्मी का चेहरा भी खौफनाक हो चुका था। अब मुंह से एक अजीब तरल पदार्थ निकल रहा था, कुछ लिक्विड जैसा, जैसे सब अपने आपे में नहीं थे, अपने सुध बुध खो बैठे थे। ये दृश्य बड़ा ही भयानक था। सारे के सारे फैमिली मेंबर दबे पांव उसी की ओर बढ़ने लगे। सोहेल चीखा जोर से, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? कुछ बोलिए तो सही। इससे पहले कि वो चीख पुकार मदद के लिए किसी को बुला सके, चारों ओर से सभी ने एक साथ उस पर अटैक किया। सोहेल एक ही बार जोर से चीखा, नहीं! उसकी चीख इतनी जोरों की थी कि कमरे की एक एक दीवारें और ईंट तक दहल गई, लेकिन आवाज उस घर से बाहर न जा सका। आगे के कुछ मिनट सोहेल की चीखों से पूरा कमरा गूंज रहा था। बड़ी ही भयानक और बड़ी ही खौफनाक आवाज उसके कमरे में भरी हुई थी। रक्त की छींटे पूरे कमरे की दीवार पर आ रहा था। और बस यहां पर सीन चेंज होता है और 15 मिनट बाद उस कमरे में जो दृश्य था वो खौफ, दहशत की सारी हदें पार थी। एक ओर सोहेल का हाथ पड़ा हुआ था, दूसरी ओर उसकी मुंडी, एक ओर उसका पैर,
तो कहीं पे उसके जिस्म के अलग अलग टुकड़े कमरे में हर तरफ बिखरे हुए थे। कमरे के फर्श पर, बेड पर, कमरे के दीवार पर हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था। और उसी के फैमिली मेंबर उसी के शरीर को नोच नोच कर भेड़िए की तरह खा रहे थे उसी के बेड पर। खून का कुछ छींटा उस टीवी पर भी पड़ा हुआ था जो अभी भी कमरे में चल रहा था। उस पे न्यूज चैनल था और टीवी की उस स्क्रीन पर न्यूज दिखाया जा रहा था। न्यूज की एंकर बोल रही थी, अभी अभी प्राप्त सूचना के अनुसार शहर में एक वायरस तेजी से फैला हुआ है और ये वायरस कई लोगों पर अटैक कर चुका है। कई लोग इसके चपेट में आ चुके हैं और इसका असर लोगों पर इस तरह होता है कि लोग अपना आपा खो देते हैं, एक दूसरे को काटने लगते हैं और एक दूसरे का शिकार कर लेते हैं। कई लोग प्रभावित हो चुके हैं शहरों में और इस शहर में ये वायरस तेजी से फैल रहा है। लोग एक दूसरे को नोच रहे हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं। टीवी की स्क्रीन पर ये न्यूज चल रहा था जिस टीवी पर खून के छींटे पड़े हुए थे। मौत आने को है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर स्टोरी। इस सीरीज की ये तीसरी एपिसोड थी और ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस सीरीज के अगले एपिसोड, इसके चौथे एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी एक और सस्पेंस, थ्रिलर और मिस्ट्री से भरी एक हॉरर खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अपने प्रिय आरजे अरुण गिरी को भी इजाजत। नमस्कार।